हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या फिर आपको इंतजार है जॉब सिक्योरिटी का। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सुबह सुबह एक धमाकेदार लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आपने थंबनेल में देख लिया, हरियाणा कच्चे कर्मचारी कच्चे पक्के न्यू लेटर, खुशखबरी और सुर्खियां। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं आपको। लेटर दिखाने से पहले मैं आपको आखिरकार जॉब सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा, यहाँ गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है। सही तरीके से लागू नहीं होने की चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का कानून लागू कर चुकी है, तो जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं दी मिल पा रही। मुख्य सचिव 2 बार समय बढ़ा चुके हैं, अब तीसरी बार समय बढ़ाने का फैसला होने वाला है। 3 बार जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर ओटीपी नहीं आने की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव पत्र जारी कर चुके हैं। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन अफसरों के साथ सख्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने जिन्होंने इस कानून को लागू करना। गलियारों में पूछा जा रहा है कि क्या ये अफसर सरकार के कानून और नियमों से बड़े हो गई है। क्या ऐसे अफसरों से पूछा नहीं जा रहा कि सरकार के इस फैसले को क्यों गंभीरता नहीं लिया जा रहा, क्यों 1.5 साल बीत जाने के बावजूद अस्थायी कर्मचारी पोर्टल पर अपना नाम ढूंढते रह जाते हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि दरअसल जिन अफसरों ने जॉब सिक्योरिटी अधिनियम को लागू करना है वो को दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अभी तक लगभग 56,000 अस्थायी कर्मचारियों ने अपना आवेदन किया है। इनमें डीडीओज ने 21,500 को वेरीफाई किए हैं, 32,000 लंबित है और शेष पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। और यहाँ डायरेक्टली विभाग ने अभी तक एक भी वेरीफाई नहीं किया है। यह आंकड़ा बताता है कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आसानी से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक विशेष मीटिंग इसी मुद्दे बुलानी चाहिए और सीधे निर्देश दिए जाए कि 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रकार की दिक्कतों का समाधान हो जाना चाहिए। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव कार्यालय भी ऐसे आदेश जारी कर देता है कि उनका पालन ही नहीं हो पाता। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 20 फरवरी 2026 तक उन सभी अस्थायी कर्मचारी डाटा एचकेन पोर्टल पर पोर्ट कर दिया जाए जिनका डाटा पोर्ट नहीं हुआ है। अब 20 मार्च आने वाला है मगर एक भी कर्मचारी का डाटा पोर्ट नहीं हो पाया है। कारण साफ है कि वित्त विभाग से मंजूरी के बगैर यह डाटा पोर्ट नहीं हो सकता और वित्त विभाग बजट बनाने में जुटा हुआ है। जिन विभागों के प्रस्ताव वित्त विभाग में फंस पड़े हैं, अगर यहाँ डायरेक्टली मगर कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए अब मुख्य सचिव को फिर से यह डाटा पोर्ट करने के लिए एक निर्देश जारी करना होगा। पहले वाले निर्देश में समय कम था जिससे वित्त विभाग से अनुमति मिलना और डाटा पोर्ट करना शामिल था। गलियारों में कहा जा रहा है कि वित्त विभाग से इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिल पाई तो इतना कम समय पोर्ट करने के लिए क्यों दिया गया। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ एनएचएम कर्मचारी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगों पर समाधान की अपील। जज्जर में सीएम से मिले एनएचएम कर्मचारी, डीए व 7वें वेतन आयोग की मांग की मंजूरी पर लगातार फिर रहे हैं। आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ श्री नायब सिंह सैनी को अखिल भारतीय एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा जज्जर की ओर से एनएचएम मैं एक लेटर भी दिखाने वाला हूँ। एनएचएम कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप। इस अवसर पर एनएचएम कर्मचारी की ओर से संदीप कुमार जागरण राष्ट्रीय मिशन के तहत कर्मचारी कई वर्षों से आमदन की सेवाओं से दिन रात कार्य कर रहे हैं। कोविड काल सहित विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों एनएचएम कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कई महत्वपूर्ण मांगे आज भी लंबित है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को अवगत कराया गया। एनएचएम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, 7वें वेतन आयोग का लाभ, जॉब सिक्योरिटी तथा नियमितीकरण जैसी मांगों को लंबे समय से जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी की बदौलत कड़ी मेहनत से हरियाणा सरकार पूरे भारत में हर बार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहती है। इसके अलावा हाल के समय में कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे उनके परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ ये मुख्यमंत्री से मिलते हुए यहाँ पर एक लेटर हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच 1 डेटेड चंडीगढ़ 15 मार्च 2026 का ये लेटर है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑल बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमीशन स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिप्टी कमीशन स्टेट ऑफ हरियाणा रिगार्डिंग क्या है टू एक्सटेंड एग्जिटिंग टाइमलाइन ऑफ ऑर्डर faculties completion of the process by the concerned government organization of eligible contractual employees। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देनी है, उसका जो टाइमलाइन है वो बढ़ाने के रिगार्डिंग है। नया क्या बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल शैल बी एज अंडर
रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉय द्वारा फॉर्म फिल करने का जो टाइम है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय द्वारा वो पोर्टल पर अपलोड करने का है 15 अप्रैल 2026 तक इसकी डेट कर दी गई है। वेरिफिकेशन जो कंसर्न डीडीओ है एचओडी है उनको दे दिया गया है टाइम 25 अप्रैल 2026 तक का, जो भी डाटा अपलोड होगा उसको वेरीफाई करने का। उसके बाद क्रिएशन ऑफ सुपरनमरी पोस्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा नई पोस्ट क्रिएट करने और वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ द फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल क्रिएट सुपरनमरी पोस्ट एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। 15 मई 2026 तक का इसका टाइम बढ़ चुका है। फाइनल अप्रूवल एंड ऑफर लेटर ऑफ स्क्रूटनी ऑफ सर्विस बाय एचओडी यहाँ 15 जून 2026 तक का इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए एक अच्छी खबर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।